22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्त संगठन एवं संत सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में अंचल अर्जड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जनवरी को महाकाली मंदिर तालपुरा पर हवन पूजन एवं भंडारे का आयोजन होगा और 15 जनवरी को आतिया तालाब स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर दीपदान एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शाम 6 बजे से होगा। इसके बाद 16 जनवरी को सैयर स्थित पहाड़ी अगस्त मुनि की तपस्या स्थली पर श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन है, जो बलखंडेश्वर धाम बूढ़ा महादेव बिजौली पर 16 जनवरी को भव्य कलश यात्रा और उसके बाद राम कथा का आरंभ होगा, जो 24 जनवरी तक चलेगी एवं 24 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। 20 जनवरी को लहर की देवी मंदिर पर कलश यात्रा, मूर्तियों का नगर भ्रमण, 22 जनवरी को राम दरबार की प्रतिष्ठा एवं भंडारे का कार्यक्रम, 21 जनवरी को लहर की देवी में मूर्तियों का नगर भ्रमण, 22 जनवरी को बड़ा गांव गेट बाहर महाकालेश्वर मंदिर पर सुंदरकांड भंडारा एवं शोभा यात्रा का आयोजन है। 22 जनवरी को ही रेलवे पेंशनर ऑफिस हीरोज ग्राउंड पर बड़ी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे का आयोजन है। 22 जनवरी को शाम 7 बजे चिरगांव में थाने के सामने हनुमान मंदिर पर 11,000 दीपों का दीपदान यज्ञ एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को बेर की माता टोड़ी फतेहपुर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है। कई अन्य कार्यक्रम भी संगठन के द्वारा आहूत किए गए हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के समय एक दीपक अपने मंदिर में जलाएं व शाम को 5 दीप सभी अपने घरों के बाहर रखें, क्योंकि 500 वर्ष बाद यह स्वर्णिम अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। यह जानकारी अंचल अर्जड़िया श्री महंत मोहन गिरी, देव ऋषि आनंद गिरी, राजेश पुरोहित एवं बिंदे भगत जी ने दी है। 24 जनवरी को सैयर पहाड़ पर भंडारा। इस मौके पर रामेश्वर गिरी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बलराम हुंडेत, पुजारी बलराम गिरी, डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, अशेक जैन, जैनित, दिनेश कुशवाहा, अर्पित शर्मा, शैलेंद्र खरे, कमल रायकवार, सुरेश चंद शिवहरे, मृदुल पटेल आदि उपस्थित रहे। क्या आयोजन होने जा रहा है? बड़े हर्ष का विषय है कि अयोध्या के अंदर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, जिसमें 3.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस बहुप्रतीक्षित भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिनांक 22 को है। उसी श्रृंखला में झांसी के अंदर भी राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और राष्ट्रभक्त संगठन के तत्वाधान में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं की जानकारी इस तरह से है। 13 तारीख को नवचंडी महायज्ञ का आयोजन, महाकाली की विशेष पूजा का आयोजन और भंडारे का आयोजन, समरसता भोज का आयोजन तालपुरा स्थित काली जी के मंदिर पर है। उसके बाद 15 तारीख को 501 दीपों का प्रज्वलन कर दीपदान का कार्यक्रम, सुंदरकांड के पाठ का कार्यक्रम और खिचड़ी भोज का आयोजन आतिया ताल स्थित बड़े हनुमान मंदिर पर है। दिनांक 16 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक राम कथा का आयोजन है, जिसको पीताम्बरा जी कर रही हैं सैयर पहाड़ के ऊपर। 16 तारीख को उसकी कलश यात्रा है और 24 तारीख को उसका भंडारा है। लहर की देवी स्थित प्राचीन माता के मंदिर पर, यहाँ पर भी 14 तारीख से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें विशेष रूप से जो कार्यक्रम हमारे हैं, 20 तारीख को कलश यात्रा है, 21 तारीख को प्रतिमाओं का नगर भ्रमण है और 22 तारीख को से डेट में पूरे बुंदेलखंड के अंदर पहला यह मंदिर है जिसके अंदर भगवान राम के दरबार की 22 तारीख को ही उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। तो ये विशेष आयोजन है जो हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिरगांव में दिनांक 22 को ही हम लोगों के द्वारा 11,000 दीपों के द्वारा हनुमान मंदिर पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित है। टोली फतेहपुर के अंदर संगठन के माध्यम से हम लोगों ने विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया है, जो बेर की माता मंदिर से शुरू होगा। इसी तरह से बड़गांव के अंदर शोभा यात्रा है, अन्य कस्बों में भी शोभा यात्राएं हैं। जो विशेष एक और कार्यक्रम झांसी के अंदर है, वो राजा बाबा महाकालेश्वर मंदिर पर है, जिसमें सुंदरकांड का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन दिनांक 22 को ही दोपहर में रखा गया है। ये कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो झांसी जिले के अंदर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद राष्ट्रभक्त संगठन के तत्वाधान में हमारे जो संत महोदय हैं, श्रीमंत हैं, आदरणीय मोहन गिरी जी महाराज, आनंद और हमारे आनंद गिरी जी महाराज जो सैयर पहाड़ के हैं, इनके कुशल निर्देशन में, नेतृत्व में हम सभी लोग इस कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम एक और अपील झांसी की जनता से भी करना चाहते हैं कि इस अवसर पर दोपहर में जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है, वहां पर एक घी का दीपक भगवान अपने मंदिर के अंदर जरूर जलाएं और शाम को 5 दीप अपने घर के बाहर रखें, जिससे जिस तरह से भगवान राम लंका विजय के बाद में जिस तरह से अयोध्या लौटे थे, उसी तरह का संपूर्ण महालौकिक सनातन संस्कृति का उत्कर्ष इस